दोस्तों इस साल यानी कि हज 2024 के मौके पर जब हाजी हज करने मैदान अराफात में पहुंचे तो उनके सामने अल्लाह का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ। यानी कि जब हज के दौरान मैदान अराफात में लाखों हाजी इकट्ठा हुए और जब गर्मी की वजह से बहुत से हाजी शहीद होने लगे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसा क्या मौजिज़ा दिखाया कि जिसे देखकर अराफात का मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। और यही नहीं, इस मौजिज़े के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको मैदान अराफात की कुछ खास और अहम जानकारी दे देते हैं, फिर हम आपको उस मौजिज़े के बारे में बताएंगे जो हज 2024 के मौके पर मैदान अराफात में देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों अराफात एक कुसादा मैदान है, यानी कि एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें लाखों आदमी एक साथ जमा हो सकते हैं। यह मैदान मक्का मुकरमा से तकरीबन 15 मील के फासले पर है। इस जगह पर आना और यहाँ पर आकर ठहरना हाजियों के लिए फर्ज है। और यही नहीं, अरफा में ठहरना हज के अरकान में से एक अजीम रुकन भी है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अरफा में ठहरना ही हज है और जो कोई अरफा में नहीं ठहरेगा उसका हज नहीं होगा, क्योंकि यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक यादगार है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है कि तुम अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, क्योंकि तुम सब अपने बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौरूसा ज़मीन पर हो। इस मुकद्दस और मुबारक मैदान में तुम अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और अपने नफ्स को मैदानी महशर से आसना करो। इसलिए इस मैदान का नाम अराफात रखा गया है, क्योंकि इस मैदान में दुनिया के सब हाजी एक जगह पर जमा होकर एक दूसरे की जान पहचान हासिल करते हैं और इस मंजर को हस्र का नमूना समझकर एक जगह पर खड़े होकर अल्लाह से सच्ची तौबा करते हैं। दोस्तों अरफा यानी कि जिलहिजा की 9वीं तारीख की इस्लाम में बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक अरफा के दिन की बड़ी फजीलत है। इस दिन अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ज़मीन वालों पर फख्र करते हुए आसमान वालों से अल्लाह फरमाता है कि मेरे इन बंदों को देखो जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं और सख्त धूप गर्मी की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर जमा हुए हैं और मेरी रहमत की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोज़ख की आग से आज़ाद करता है। दोस्तों मैदान अराफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ के रास्ते पर है। यह मक्का से 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा मैदान है। यहाँ पर दुनिया भर के कोने कोने से आने वाले हाजी 9 जिलहिजा के दिन इकट्ठा होते हैं। यह मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह शुमाल की तरफ से एक अराफात नामी पहाड़ी से गिरा हुआ है। जिलहिजा से पहले यह मैदान एकदम सुनसान रहता है, जबकि हज के दिनों में यह मैदान किसी शहर की तरह दिखाई देता है। दोस्तों मैदान अराफात कुछ सालों पहले तक एक चटेल यानी कि एक समतल मैदान हुआ करता था। यहाँ पर कहीं कहीं पर घास नजर आती थी, लेकिन अब यह मैदान पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पर अब जबरदस्त इंतजाम कर दिए गई है। अब यहाँ पर हाजी खेमों के बजाय नीम के दरख्तों के साए में एक दरी बिछाकर बैठ जाते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अब इस मैदान में ऊंचे ऊंचे खंभे भी लगा दिए गए हैं, जिनके ऊपर से पानी की बूंदें फुहारों की शक्ल में चलती रहती हैं, जिससे इस मैदान का माहौल खुशनुमा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैदान अराफात के बीचों बीच में जबल रहमत है। यह मैदान अराफात के शुमाल मशरिक में एक सुर्ख रंग की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फुट से थोड़ी कम है। इस पहाड़ी को भी अरफाई कहा जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमत है। हर साल हाजी 9 जिलहिजा को यहाँ पर आकर रुकते हैं। जबल रहमत की मशरिकी जानिब पत्थर की चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक बनाई गई है। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार भी बना हुआ है। दोस्तों मैदान अराफात के ऊपर से हर साल दुनिया भर के सैटेलाइट चैनल इस मंजर को लाइव दिखाते हैं और इस बार भी यह मनाजिर तमाम इस्लामिक टीवी चैनलों पर दिखाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि हज के मौके पर दुनिया के कोने कोने से लाखों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए मक्का में पहुंचते हैं और इस अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। इसी तरह से इस बार भी यानी कि 2024 में भी लाखों मुसलमान एक साथ मैदान अराफात में इकट्ठा हुए। लेकिन इस बार सऊदी अरब में गर्मी अपने चरम पर है और ख़ास करके मैदान अराफात में तो यह गर्मी 52 डिग्री के आसपास में पहुंच गई थी। इसलिए फिर खबर आने लगी कि इस बार मैदान अराफात में 500 हाजी शहीद हो गई हैं। तो किसी टीवी चैनल ने बताया कि 1000 से भी ज़्यादा हाजी शहीद हो गए हैं।
इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इंतकाल फरमाने वाले तमाम हाजियों के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनके घर वालों को सब्र अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों इस साल आने वाले हाजियों में एक मोहम्मद सुहेल नाम का लड़का भी था जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला है। यह अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ में हज अदा करने के लिए मक्का में पहुंचा था, लेकिन हज के दौरान इसने अल्लाह का ऐसा मौजिज़ा देखा कि जिसे देखकर यह शख्स घबरा उठा और अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद करने लगा। दोस्तों मोहम्मद सुहेल का कहना है कि मैं अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ मैदानी अराफात की तरफ बढ़ रहा था। अभी सुबह सुबह का वक्त ही था, मगर गर्मी इस कदर बढ़ने लगी कि सब पसीने से भीगने लगी। मेरी वालिदा ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, इसलिए उनकी तबीयत इस सख्त गर्मी में और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। यह देखकर मैंने अपनी वालिदा को फ़ौरन ही पानी दिया। उन्होंने एक तरफ होकर अपने मुँह पर पानी के थोड़ी छींटे मारी और फिर वो वापस चलने लगी। उनकी हालत अब मुझे काफ़ी ख़राब महसूस होने लगी, क्योंकि मैं एक जवान और सेहतमंद होते हुए भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मेरी वालिदा तो एक बूढ़ी और ज़ईफ़ औरत थी, लेकिन साथ ही मेरी वालिदा का जज्बा बड़ा बुलंद था। वो लगातार हमारे साथ में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए, दरूद पाक पढ़ते हुए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाई बुलंद करती हुई वो भी सभी हज ज़ायरीन के साथ में आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। लेकिन इधर गर्मी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन गर्मी 52 डिग्री के आसपास में रिकॉर्ड की गई थी। अब 52 डिग्री का मतलब आप खुद ही सोच लीजिए कि उस दिन गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही होगी। मगर इतनी तेज़ गर्मी में भी सभी हज ज़ायरीन लगातार आगे की ओर बढ़ते ही जा रही थी। इसी बीच एक परेशानी यह हुई कि मैदान अराफात में जाने के रास्ते पर कहीं पर भी कोई छायादार दरख्त नहीं था और ना ही कहीं पर कोई ऐसी आरामगाह बनाई गई थी जहां पर हाजी थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते। इसलिए फिर थोड़ी ही देर के बाद इस तेज़ गर्मी की वजह से हज ज़ायरीन बेहोश होने लगे। जगह जगह पर लोगों के मजमे इकट्ठे होने लगे। हर तरफ एक शोर सा उठने लगा था। लोग यह मंजर देखकर घबरा गए, लेकिन सब ने अपना सफ़र अभी भी जारी किए हुए था, क्योंकि उन्हें वक्त पर मैदान अराफात में पहुंचना था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इतने में मेरी वालिदा की तबीयत भी और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसलिए फिर मैं अपनी वालिदा को लेकर एक बड़ी सी चट्टान के साए में जाकर बैठ गया। फिर मैं अपनी वालिदा से कहने लगा कि हिम्मत रखें। मगर इतने में ही आगे काफिले में से एक शोर उठा। हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने एक औरत शहीद हो गई है। यह मंजर देखकर मेरी वालिदा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मेरी वालिदा की तबीयत और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। खैर इसके बाद में हम जैसे तैसे करके मैदान अराफात में पहुँच गई। लेकिन हम जैसे मैदान अराफात में पहुँचे तो उस वक्त तक कई ज़ायरीन की हालत ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद मैदान अराफात में जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए नाकाबिले यकीन था, क्योंकि अब मैदान अराफात में कई लोग अपनी जान की बाजी हारने लगे थे। सख्त गर्मी की वजह से लोग अपनी जान गंवाने लगे थे। अब मेरी वालिदा उन लोगों को देखकर और भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। खैर दोस्तों, फिर जैसे ही सूरज हम सबके सरों पर आया तो लोगों को अपना दिमाग पिघलता हुआ महसूस होने लगा। अब तो मुझे भी चक्कर आने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने रब के हुजूर यही दुआ कर रहा था कि ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। या अल्लाह, मैं जिस भी हालत में हूँ मेरी इबादतों को कबूल फरमा। और ए अल्लाह, हम सब तेरे घर की ज़ियारत करने आए हैं, इसलिए तू हम सबको महफूज फरमा। ए अल्लाह, तू कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे कि जिसको देखकर लोग यह कहने पर मजबूर हो जाएं कि बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। दोस्तों मोहम्मद सुहेल कहता है कि मैं अभी अल्लाह ताला से दुआ कर ही रहा था कि इतने में ही मैदान अराफात का माहौल खुशनुमा होने लगा। अभी मैदान अराफात में लोग सख्त गर्मी से मर रही थी, मगर अब अचानक ही बादल का एक टुकड़ा हमारे ऊपर आ गया और मैदान अराफात को पूरी तरह से घेर लिया और एकदम से वहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल गया। यह देखकर मैदान अराफात में लोगों ने अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद कर दी। दोस्तों इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हमने यहाँ पर एक आम इंसान से दोगुने कद के शख्स को देखा है जो मैदान अराफात की पहाड़ी पर चढ़ रहा था। वो बड़े बड़े कदम उठा रहा था और उसका चेहरा इंतहाई नूरानी था। उसे देखकर बहुत से लोग कहने लगे कि यह तो कोई अल्लाह का फरिश्ता ही था जो हम सब की मदद के लिए आसमान से मैदान अराफात में आया था। अब दोस्तों इसकी हकीकत क्या है यह तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मगर यह बात सच है कि जब जब अल्लाह के नेक बंदों पर कोई आफत या मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ज़रूर मदद फरमाता है। और यही वजह है कि इस बार भी अल्लाह ने अपने घर में अपनी कुदरत से बहुत से हाजियों को महफूज फरमा लिया।
उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में अल्लाह का यह करिश्मा पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।